हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि यार सारे तुम अच्छे होगे। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट लॉस चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। उसमें हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पे जाने लग रहे थे, बट मैंने आपको पहले ही कहा था 5 चीज़ों पे कमांड कर लो, उसके बाद अपने अच्छे क्वेश्चंस पे चलेंगे। कौन कौन से 5 चीज़ों पे कमांड करने को कहा था? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से, तो प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो लॉस। चौथा पॉइंट क्या बोला था सर? डिस्काउंट। पांचवा बोला था क्या? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जितने प्राइस का किसी भी वस्तु पे स्टिकर चिपका होता है उसको बोलते हैं एमपी मार्केट प्राइस, या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या उसका लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, ये 5 चीज़ों की बात करी थी हमने। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पहले करते आ रहे हैं वैसे ही है, बस थोड़ा नाम चेंज होगा इसका। क्या नाम चेंज हुआ? देखो कैसे। इन क्वेश्चंस में क्या होगा, एसपी और सीपी का डिफरेंस दे रखा होगा आपको। क्या दे रखा होगा? डिफरेंस। सर एसपी और सीपी का डिफरेंस क्या होता है? सर हमें पता है, एसपी में से सीपी माइनस कर रहे हो, ज़्यादा में से कम वाला माइनस करते हैं। तो सर एसपी ज़्यादा वाला है, तो मतलब क्या आया होगा हमें बेचने पे? प्रॉफिट आया होगा हमारे घर पे। ठीक है, एक तरफ तो आपको ये दे देगा। सर ये किस में देगा? इन रुपीज़, रुपए में दे देगा। और सर एक तरफ आपको क्या दे देगा? ये प्रॉफिट ही देगा, बट किस में दे देगा? ये इन परसेंटेज में। और बाद में क्या पूछ लेगा? या तो सीपी पूछ लेगा या एसपी पूछ लेगा। किस में? इन रुपीज में। ये इस वैरायटी का क्वेश्चन आज अपने करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे क्या बोलते हैं पहला क्वेश्चन, डिफरेंस है ना बिटवीन सीपी एंड एसपी 1800 है। सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस 1800 है। सर हमें क्या पता प्रॉफिट है कि लॉस है? क्या पता एसपी कम हो सीपी ज्यादा हो, क्या पता सीपी कम हो एसपी ज्यादा हो। देखो इन्होंने लिख रखा है बाद में क्या, डिफरेंस दे दिया 1800, बट 1800 पे बिका होगा। 1800 पे बेचने पे ना 20% प्रॉफिट है। प्रॉफिट है मतलब प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। बेचने वाला मूल्य है जब ज्यादा होता है खरीदने वाले मूल्य से, तभी तो होता है प्रॉफिट। और सर इसने कहा है प्रॉफिट हुआ, मतलब बेचने वाला मूल्य ज्यादा है खरीदने वाले मूल्य से, तो बड़े में से छोटा माइनस करा, ये आ गया। सर ये क्या है? प्रॉफिट है सर हमारा। ये किस में है सर? ये प्रॉफिट रुपए में दे रखा है। और एक तरफ इन्होंने क्या दे दिया? प्रॉफिट दे दिया परसेंटेज में। कितना? 20%। तो सर एक तरफ तो कह रहा है 20% प्रॉफिट है, एक तरफ कह रहा है 1800 रुपये प्रॉफिट है। दोनों बात तो एक ही कर रहा है, बस परसेंटेज से यूनिट में जा रहा है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 1800 बटा में, ये इंटू 20 है तो बटा 20 कर देंगे। भाई ये 1 इंटू 20 होता है ना, एक को मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को क्यों मल्टीप्लाई करने फिर सर? हमें फर्क ही नहीं पड़ता, तो ताकि 1% की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अच्छा डिवाइड बाय 20 कर दिया, परसेंट एक के साथ लग गया। 1% की वैल्यू क्या आ गई? 90 आ गई। अब जो इसने पूछना है वो पूछ लेगा। सर क्या पूछा है इसने? ये कहता है कॉस्ट प्राइस बताओ। कॉस्ट प्राइस क्या होता है किसी भी चीज़ का? जो हमने चीज़ खरीदी होती है वो होता है 100%। कितना गुना है? 100 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा? 100 गुना होगा। कितना हो गया ये? 9000। 9000 क्या इस क्वेश्चन का आंसर? सर ये कैसे पता हमें कि सीपी 100% होता है? भाई जितनी भी चीज़ हम खरीदते हैं, मान लो हमने 500 रुपये की चीज़ खरीदी, अच्छा तो सर हम क्या कहेंगे? सर ये हमारा 100% है, मतलब 100% हम कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस है। एक तरफ कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस 500 है, 1% की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। और अगर हमने बोल दिया कि हमारा 5% प्रॉफिट है, तो 1% की वैल्यू ये है, 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू 5 क्या होएगा? 25। यहाँ तो ऐसे निकाल लो प्रॉफिट की वैल्यू, या फिर 500 जो दे रखा है ये कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़ है, यानी कि क्रय मूल्य रुपए में दे रखा है। ये इसका कहता 5% प्रॉफिट है, यहाँ से निकाल लो, सीधी बात है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? अपॉन 100 कर रहे हैं ना, 500 के अपॉन में 100 है, भले यहाँ ना लिख के इसके अपॉन में लिख दिया, बट अल्टीमेटली इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपने। 500 100 की वैल्यू है 5 की, बताओ। ऊपर भी तो यही कर रहे थे, 500 100 की वैल्यू है, एक की वैल्यू क्या आ गई? 5। सीधा हमने 5 की निकाल दी। यहाँ हमने डायरेक्ट एक की निकाली नहीं, 100 की 500 है, 5 की क्या होएगी? वही सेम चीज़ कर रहे हैं, बस इसमें क्या कर रहे हैं? 100 यहाँ पर ना लिख के यहाँ लिख दिया, बात तो सेम ही है ना। वही चीज़ होती है इसमें क्या, कि कोई भी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है ना, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 500 तो 500, 100% कर दिया, 1% की 5, प्रॉफिट है 5%, तो क्या हो गया? 25 रुपये प्रॉफिट हो गया। ऐसे चलता है इसमें।
अच्छा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नाम अलग रखा है। क्या नाम अलग रख दिया इन्होंने? सर इन्होंने नाम रख दिया अलग रख के कि, बताता हूँ मैं आपको, कि सर इस बार क्या होगा, प्रॉफिट एक तो रुपए में दे रखा होगा और एक परसेंटेज में, उन दोनों को इक्वल कर दो, 1% की वैल्यू निकाल दो, और कॉस्ट पूछेगा तो कॉस्ट निकाल दो, सेलिंग प्राइस पूछेगा तो सेलिंग प्राइस निकाल दो। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि एक आर्टिकल बेचा गया 26% प्रॉफिट पे। मैंने क्या बोला, जब भी पिछले टाइप के जो क्वेश्चन बता रहा हूं, मैंने क्या बोला आपको, सर 26% प्रॉफिट है। जब भी ये परसेंटेज वगैरह दे रखी हो ना, अपना अलग से क्वेश्चन बना लो आप। 26% प्रॉफिट है तो सर इसको जो फ्रैक्शन में करेंगे, मैंने क्या बोला था, जिसकी ये परसेंटेज होती है ना, यानी कि प्रॉफिट की, जब इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी कि अपॉन 100 करते हैं, तो ऊपर भी वही आता है। जैसे 26% प्रॉफिट था, तो जब 26/100 करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू वो प्रॉफिट की आएगी। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज प्रॉफिट की थी। और सर प्रॉफिट किस पे निकलता है, अपने को पता ही है, हम लगातार करते आ रहे हैं। क्या? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो जो अपॉन वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, हमने क्या करा, ये प्रॉफिट ही है ना, 26%, ठीक है, हमने 26% प्रॉफिट में बेच दिया। बेचा कितने में होगा? 100 का 26%, 26, हमने बेचा 126 में। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है ये आगे बोल रहा है, अगर ये बेचता 41% प्रॉफिट में, मतलब ये पहला सेलिंग प्राइस है। अब जो आगे क्वेश्चन की कंडीशन बताता जा रहा है, हम करते जा रहे हैं। अगर ये बेचता नया सेलिंग प्राइस, SPN, एन मतलब न्यू, नया बेचता ना नए सेलिंग प्राइस पे, तो उसे 41% प्रॉफिट होता। 100 का 41%, 41, इसका मतलब होता अगर नए वाले पे बेच रहा होता तो वो बेच रहा होता 141 पे, क्योंकि कॉस्ट सेम थी। हमने पहले 26 पे बेचा, अब वो कह रहा है 41% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, आगे बोलो। सर आगे बोल रहा है ये, जब वो इस पे बेच रहा था और जब वो इस पे बेच रहा है, तो सर कितने का डिफरेंस आ रहा है? सर ये आ रहा है 141 माइनस 126, कितने का? 15 का डिफरेंस आ रहा है। सर मतलब क्या कह रहा है ये बोल रहा है मैं पिछले वाले सेलिंग प्राइस से 15 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं। और क्वेश्चन में पता क्या रखा है, क्या कह रखा है इसने? क्वेश्चन में कह रखा है वो 15 रुपए ज्यादा में नहीं बेच रहा, वो बेच रहा है 2250 रुपए ज्यादा में। हम 15 कह रहे हैं, 2250 कह रहे हैं। 15 क्या है? यूनिट की वैल्यू है, 2250 रुपए में है। सर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर 1 से कर क्यों रहे हैं सर? ताकि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें हम। 2250 बटा में 15 कितना आ गया? ये 150 आ गई। क्या? 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपए आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं अपने। सर 150 है कि पूछा क्या इसने? कहता अगर वो आर्टिकल को बेचे 12% प्रॉफिट पे, 12% प्रॉफिट पे बेचने को कह रहा है, मतलब एक और नया प्राइस ले आया है। ये SP1 था, इसको मान लो SP2, अब नया सेलिंग प्राइस और आ गया SP3। 12% प्रॉफिट, 100 का 12%, 12 ऐड कर दिया 112, मतलब वो नए पे बेचना चाह रहा है 112 पे। एक की पता है वैल्यू, 112 की निकालनी है। कितने गुना? ये 112 गुना। तो यहाँ भी क्या होगा? 112 गुना हो जाएगा। कर दो सर 112 गुना, देखो ये हो जाएगा अपना 1500, 1650 और 1950 ही आएगा ना। देखो 1500, 1500, 150, 1500, 150 बिल्कुल, 1650 और 300 ना, बिल्कुल। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखना, ये सेलिंग प्राइस वुड बी, 2 मिनट, सेलिंग प्राइस ही पूछा है इसने। 26% प्रॉफिट, 14% प्रॉफिट, 41, सॉरी 26 और 14 और एक 15, 15 की वैल्यू 2250 सही है ये बिल्कुल। 12% प्रॉफिट में बेचना है। 2 मिनट यार, 15 का स्क्वायर तो ना, हाँ तो 150 हो गया। ये कह रहा है 22% में कितने में बेच रहा है? 12% प्रॉफिट पे, तो 112। अब 2 मिनट यार, 2 मिनट, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक रहेगी, लास्ट की कैलकुलेशन में मिस्टेक है यार, सॉरी। ये ऐसे नहीं होगा, ये 150 इंटू 112 करेंगे कितना होगा? देखो आप एक बार सर, ये होगा 15,000, सॉरी ना, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। ये होता है 15,000 और 15, 16, 500, 16, 900, क्या होगा? 16,900।
भाई 15,000 तो एक हो गया, और 1500 और 300, 1800 एक हो गया ना, 16,800, सॉरी 16,800, ठीक है। क्या होगा 16,800, सॉरी यार थोड़ा कहीं और तरफ डाइवर्ट हो गया था मैं। ये देखो 150 इंटू 112 करेंगे क्या आएगा 16,800। मतलब अगर वो नए सेलिंग प्राइस पे बेचेगा तो ये तो हम यूनिट में बता दिया सर, असल में वैल्यू क्या आएगी रुपीज़ में। सर हमें कैसे पता रुपीज़ में है ये वैल्यू, ये देखो ऊपर से स्टार्टिंग से देखो इधर वाली वैल्यूज रुपीज़ में चलती आ रही हैं। ये भी रुपीज़ में थी, ये भी रुपीज़ में थी, ये भी रुपीज़ में थी, तो 112 से मल्टीप्लाई करा, ये भी रुपीज़ में आ गई, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा था क्या कि नया सेलिंग प्राइस बता दो जब हमें 12% प्रॉफिट हो रहा हो तो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखना यार। अगला क्वेश्चन कहता है ये कि एक आर्टिकल बेच रहा है ट्रेडर 16% बिलो कोस्ट, कोस्ट से कम पे, मतलब 16% कोस्ट से कम पे। कोस्ट से कम क्या होता है हमें, अगर हम क्रय मूल्य से कम पे बेच रहे हैं तो मतलब हमें क्या हो रहा है, सॉरी क्रय मूल्य से कम पे बेच रहे हैं, मतलब जो बेच रहे हैं ना वो वाला प्राइस क्रय मूल्य से कम है, तो सर हमें क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी, ठीक है। तो यानी कि किसकी फ्रैक्शन दे, किसकी वैल्यू दे रखी है, एल, यानी कि लॉस की वैल्यू दे रखी है। तो जब इसको फ्रैक्शन बनाएंगे हम तो भी क्या होगा, जिसकी वैल्यू दे रखी थी ना परसेंटेज में लॉस की, ऊपर वाली वैल्यू वही होगी लॉस, और चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे कैलकुलेशन होती है इसकी, क्रय मूल्य पे। ये नीचे वाला क्या होगा, क्रय मूल्य। एक नया क्वेश्चन बना लो अपने हिसाब से, क्या अगर 100 रुपये की चीज़ बेची तो 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी मैंने, तो लॉस मेरे को 16 हो गया, मतलब मैंने बेची कितने में होगी, 100 में से 16 घटा दो 84 रुपये। भाई कैसे देखते हैं अपने, सीपी माइनस लॉस क्या आता है, एसपी विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट क्या आता है, विक्रय मूल्य। बट सर इसमें क्या कह रहा था, लॉस, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। क्या कह रहा था ये, 16 लॉस में बेची है, 16 लॉस में 100 की चीज, 100 माइनस 16 क्या आ गया इसमें, 84 आ गया, ठीक है। अब देखो अगला क्या बोल रहा है ये, कहता अगर वो 192 रुपये 20 पैसे ज्यादा में बेचता तो उसे 15% प्रॉफिट होता। ये रुपये वाली बात छोड़ दो, कितने परसेंट प्रॉफिट होता, 15%। 100 का 15%, 15, तो सर नया एसपी क्या आ गया, 100 का 15% 15, 115 आ गया, ठीक है। पहले वो बेच रहा था, ये एसपी जीरो कर दो, जीरो मतलब नहीं है, ये ओल्ड है पुराना, ये क्या नया। कहता एक तरफ तो वो कह रहा है कि पहले 16% लॉस पे बेचा, फिर उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा, और कहता जितने प्राइस में पहले में बेच रहा था ना मैं, उससे कितने ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ देखना। पहले बेच रहा था मैं 84 में, और अब बेच रहा हूँ मैं 115 में, कितने ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ, 31। और इस 31 की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी क्या, कि पिछले सेलिंग प्राइस से अब वाला सेलिंग प्राइस 192 रुपये, चेक कर ले 192 रुपये है ना, 192 रुपये 20 पैसे ज़्यादा है, तो मतलब ये रुपये है ना, ये यूनिट में चल रहा है मामला, एक से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक की वैल्यू निकल जाए। पूछा क्या क्वेश्चन में निकालने के लिए, नया सेलिंग प्राइस पूछा है। नया सेलिंग प्राइस मतलब इसकी वैल्यू पूछी है इसने, किसकी, 115 की। तो दो तरीके हैं निकालने के, क्या सर, पहले तो एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ, तो 192.20 रुपये अपोन में 31 क्या आएगा, देखो इसको सर, ये आएगा ये 6 पे चला जाएगा ना, ये 6 पे जाएगा, कितनी बार होगा ये, देखो 31 छक्के कितना हो जाएगा, 186, 62 आ गया 2, 6.2 यानी 6 रुपये 20 पैसे एक की वैल्यू आ गई। निकालनी किसकी है, नए वाले की, 115 की। 6 रुपये 20 पैसे, ये 115 गुना है, तो ये भी क्या होगा, 115 गुना होगा। कर देते हैं 115 गुना, क्या आएगा सर ये, सर ये हो जाएगा अपना 590 और 23 हो जाएगा ना, ये 613, दोबारा चेक कर लो, 115 है ना ये, बटा 5 करेंगे तो क्या होगा, 23, 23 ऐड कर दो 500 ना सॉरी 690 में, सॉरी 690 में 23 ऐड होगा ना, 713, क्या हो गया, 713 हो गया। 713 क्या है, नया सेलिंग प्राइस है उसका। सर एक तो ये तरीका है, थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, क्यों सर, ये एक काम करें हम, ये बीच की चीज उड़ा दें एक वाली, देखो कैसे, 31 की वैल्यू क्या दे रखी है, 192 रुपये 20 पैसे। पूछा क्या है, नया सेलिंग प्राइस। नया सेलिंग प्राइस क्या है,
115। सर एक चीज़ देखो आप, क्या कि सर इसको अगर हमने 5 गुना कर दें तो हो रहा है क्या? सर 31 इंटू 5 करो, सर 31 इंटू 5 कितना होगा? 155 हो जाएगा। नहीं सर 155 तो नहीं हो रहा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको समझो, कभी एक बार क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ इसने दिया होता 155, हम तो यहाँ तो तब भी हम यही करते क्या, पहले 1 की वैल्यू निकालते फिर 155 की वैल्यू निकालते। बट यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कि सर इसका 5 गुना है तो सर इसका भी क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। जो भी आता हम आंसर निकाल देते। बट सर इसमें हुआ क्या, इसमें 115 दे रखा है, 115 कटता ही 23 से, सॉरी 31 से। 31 का कितने गुना है 2300, सॉरी 115, पता नहीं लगेगा क्यों, 115 बटा 23 करेंगे, सॉरी 115 बटा 31 करेंगे अपने, तो क्या आएगा सर, कटने ही नहीं वाला, ये पॉइंट्स में आ जाएगा, तो वो फिर कैलकुलेशन टफ चली जाएगी अपनी। इसमें सिंपल तरीका है क्या, पहले 1 की वैल्यू निकाल ही लो तुम, क्यों, क्योंकि 31 का मतलब 115 जो है वो 31 के टेबल में डायरेक्टली नहीं आ रहा। अगर डायरेक्टली आ रहा होता फिर हम 1 की वैल्यू निकालने बिना ही निकाल देते, क्या जैसे 155 पूछ लेता तो ये 5 गुना, तो वही 5 गुना आंसर आया था अपना, ठीक है। बट इसमें नहीं है तो 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नई चीज़ बता दी क्या, कि जब भी ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है इसका कोई डायरेक्ट मल्टीपल गुणज हो ना ये वाला, तो तब हम 1 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं समझते। यहाँ डायरेक्ट गुणज नहीं था तो करके हमें पहले 1 की वैल्यू निकालनी पड़ी, फिर 115 गुना करना पड़ा उसका, ठीक है। तो यार ये वाला क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे हम। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये टाइप छोटा है यार, भाई ये पहले बताया तो तुम्हें, और चीज़ ये लगभग वैसी है जैसे हमने पहला टाइप करके आए हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है इसका। अच्छा देखते हैं, कहता ये बोल रहा है कोई आर्टिकल हमने बेचा 10% प्रॉफिट पे और 7% प्रॉफिट पे। सर 10% प्रॉफिट और 7% प्रॉफिट, मतलब 100 की चीज़ थी सीपी, पहले कह रहा है 10% प्रॉफिट में बेच दिया, यानी कि 110 में बेचा, फिर कह रहा है 7% प्रॉफिट में बेचा, 107 में बेचा। ये क्या है, पहले वाला सेलिंग प्राइस, ये क्या है, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस। डिफरेंस कितना है, 3 है। सर हम कह रहे हैं 3 डिफरेंस है, कब, जब मैं पहले सेलिंग प्राइस और दूसरे सेलिंग प्राइस को क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, यानी कि जोड़ घटाव करता हूँ। भाई 2 सेलिंग प्राइस दे दी अलग अलग उसी वस्तु को, जिसका कॉस्ट प्राइस तो एक ही, क्योंकि क्या है, वस्तु तो एक ही है। दोनों का जब मैंने माइनस करा 3 आ गया, क्या, दोनों के सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस। अभी क्या बोल रहा है पता है, इस 3 की वैल्यू दे दी इसने, कितनी, 6 रुपए दी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रुपए। क्यों सर, ये 1 इंटू 3 था, 1 की वैल्यू 6/3 कर देंगे ना हम। और पूछा क्या इसने पता है, कॉस्ट प्राइस बता दो, 100 थी, 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 100 गुना है ये भी क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, कितना, 200 रुपये। मतलब वस्तु की जो क्रय मूल्य का था वो कितना था, 200 रुपये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो कहते हैं एक आर्टिकल को ना 18% लॉस में बेचा, पहले बता दिया लॉस में बेचा है, मतलब 18% ये किसकी वैल्यू दे रखी है, लॉस की। तो इसको जो फ्रैक्शन में बदलेंगे अपॉन 100 करके, तो जो ऊपर वाली वैल्यू रहेगी ना वो भी उसी की वैल्यू होगी जिसकी परसेंटेज दे रखी थी। किसकी परसेंटेज दे रखी थी, लॉस की। तो ये ऊपर वाली वैल्यू भी क्या होगी, लॉस की। और चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये किस पे कैलकुलेट करते हैं, किस पे गणना करते हैं, इसकी कॉस्ट पे। तो नीचे वाली क्या होगी हमेशा वैल्यू, कॉस्ट प्राइस। एक नया क्वेश्चन हमने बना लिया, क्या, अगर चीज़ कितने की थी, 100 की, हम 18 लॉस में बेच रहे हैं, तो सर नया सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 100 माइनस 18। भाई हमने सेलिंग प्राइस निकालना लॉस वाले फॉर्मूले से, 100 माइनस 18 क्या आ गया, 82 रुपये आ गया। 100 की चीज़ हम 82 में बेच रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें 18% लॉस हो रहा है, 18 माइनस करके हमने बेच दी, ठीक है। आप देखते हैं अगला, कहता अगर हमने 960 ज़्यादा में बेची हो, छोड़ो, तो हमें 12% ज़्यादा प्रॉफिट होगा, 12% प्रॉफिट, इसका 12%। क्या बोला मैंने, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कैलकुलेट करते हैं किस पे, इस पे। तो 12% भी इसी का निकाल लेंगे, 100 का 12% 12। तो नया सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, SPN 112। बताना पहले से कितनी ज़्यादा में बेच रहा है, सर 112 माइनस 82 कर दो, 11 में से 8 गए 3, 30 रुपये, 30 ज़्यादा में बेच रहा है, 30 यूनिट ज़्यादा में। हमने कहा मेरी चीज़ पहले वाले रेट से 30 यूनिट ज़्यादा में बिक रही है, और क्वेश्चन में पता है क्या बोल रहे हैं, कितने ज़्यादा की बिक्री है, ये कह रहा है 960 ज़्यादा की बिक्री है। 30 की वैल्यू क्या होगी, 960 रुपये। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब आप कहोगे क्यों कर रहे हो, अब तो आप समझ गए होगे क्यों, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। 960 बटा में 30,
क्या आएगा, एक की वैल्यू 32 रुपये आ गई एक की वैल्यू, ठीक है। अब एक की वैल्यू जो 32 रुपये आई तो हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। कहते हैं एक आर्टिकल बिका, वही आर्टिकल अगर मैं बेच दूं 3840 रुपये में, बेचना है, बेचना है यानी कि विक्रय, तो विक्रय मूल्य एक्चुअली दे दिया 3840 रुपये। ये क्या है, एस पी ए मतलब एक्चुअल, वास्तविक क्रय मूल्य क्या है 3840। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑफलाइन में भी जब पढ़ते हैं ना बच्चे तो वो कहते हैं सर 3840 है, 3840 112 की वैल्यू है या 82 की वैल्यू, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। नहीं, ये ना ही तो 112 की वैल्यू है और ना ये 82 की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बताता कि अगर मैं आर्टिकल को बेच रहा हूँ ना 12% प्रॉफिट पे, तब मेरे को मैं इतने में बेच पा रहा हूँ, तब तो वो क्वेश्चन ही बिल्कुल जीरो हो जाता। क्वेश्चन की कोई मतलब 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ऐसे नहीं कह रहा वो, ना इसकी वैल्यू है ना इसकी वैल्यू है, कोई अलग सी वैल्यू है। अब सर कैसे पता लगेगा किसकी वैल्यू है? इसने वही पूछा, देखो कैसे, एक की वैल्यू 32 होगी। अब इसने पूछा क्या हमसे, कहता को अपना प्रॉफिट का परसेंट बताओ। सर ये किसी एक प्रॉफिट परसेंट पे बिक रहा है, जब इतने पे बेच रहा हूं ना मैं घर जाके ये बोल रहा हूं कि आज मुझे इतने परसेंट प्रॉफिट हो गया, बट जितने परसेंट बोल रहा हूं वो ना तो 12% प्रॉफिट है और ना ही वो 18% लॉस है। वो क्या है, वही पूछा है हमसे निकालने के लिए। तो सर मैंने क्या कहा है, जब भी प्रॉफिट पूछ ले या लॉस पूछ ले, उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता होना जरूरी है। एक की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस क्या है 100 यूनिट की वैल्यू निकालना, एक का कितने गुना है 100 गुना, तो इसका भी कितने गुना होगा 100 गुना, कितना आ गया 3200। तो मतलब जिस चीज के क्वेश्चन पे जिस चीज पे क्वेश्चन आधारित है ना, बेस्ड है, उस चीज का कॉस्ट प्राइस क्या था 3200। अब हमने बेचा वो 3840 में। अब देखते हैं, ना ही वो ये थी ना ही वो ये थी, हमें मतलब नहीं है ये है कि ये है, कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद पता लगेगा। 3200 की चीज हमने 3840 में बेच दी। कितने ज्यादा में बेच दी सर, 3840 में बेची, जबकि खरीदी थी हमने 3200 में, तो कितने ज़्यादा में बेच दी 640। और सर ये बेची है विक्रय मूल्य है, खरीदी थी क्रय मूल्य है, एक्स्ट्रा में बेची है, ज़्यादा में बेची है ना, क्योंकि 3200 कम है किससे, विक्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस कम है विक्रय मूल्य से, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, प्रॉफिट ये रहा 640। प्रॉफिट हो या लॉस हो, परसेंटेज किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या 3200, और प्रतिशत में पूछा प्रॉफिट परसेंट बतानी है, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे, 100 कट गया, 32 दूनी 20, तो क्या आ गया 20% प्रॉफिट में माल बेचा है। जब मैं 3840 रुपये में माल बेच के घर जा रहा हूँ ना, घर जाके मुझसे पूछा कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, तो मैंने कहा मुझे 20% प्रॉफिट होगा। कहते कैसे, मैंने कहा 3200 की चीज़ थी, मैं 3840 की बेच आया, 640 का मुझे प्रॉफिट हो गया। वो कहते हैं हमें रुपये में मत बता, ये तो रुपये में है, तू प्रतिशत में बता। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करा, प्रॉफिट ऊपर रख दिया। प्रतिशत किसकी निकलता होता है, हमेशा से प्रॉफिट हो या लॉस हो, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य की, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं इंटू 100। तो उससे हमने क्या कर दिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वैसे लास्ट क्वेश्चन है बट ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी थोड़ा टाइम खाएगा समझने में, एक बार समझ आ गया उसके बाद करने में टाइम नहीं खाएगा। देखो कैसे, ये बोलते हैं एक आर्टिकल है ना, जब वो बेचा जाता है 768 रुपये में, 768 में क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है, बेचना यानी कि विक्रय मूल्य है। ठीक है, फिर बोल रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है ये बेचने पे कितना, x% का। ठीक है, ये आर्टिकल, सेम आर्टिकल अगर बेचा जाए कितने पे, 896 पे। सर मतलब पुराना प्राइस इसका ये है बेचने का, नया प्राइस इसका ये है बेचने का। नया मतलब न्यू और ओल्ड मतलब जीरो यानी कि ओ। ठीक है, इस केस में हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, x + 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और अभी क्या पूछ रहे हैं, x की वैल्यू बता दो। देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन हमने करते रहेंगे, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या सर, मान लो एक आर्टिकल को बेचने पे 16% प्रॉफिट हो रहा है, 16% प्रॉफिट, किसकी फ्रैक्शन, ये परसेंटेज किसकी दे रखी है, प्रॉफिट की। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे फ्रैक्शन के केस में, ऐसे करके जिसकी परसेंटेज दे रखी थी, जब इसको हमने फ्रैक्शन बनाया अपॉन में 100 करके, जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी वो उसी की आएगी, किसकी परसेंटेज दे रखी थी, प्रॉफिट की। तो ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कैलकुलेशन या गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो ये क्या आएगा, नीचे वाला क्रय मूल्य आएगा। तो मतलब 100 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है, बेचने पे 16% प्रॉफिट हो रहा है। बेचना यानी कि विक्रय मूल्य कितने का बनेगा, 100 पे 16, प्रॉफिट यानी कि 116 का बन गया। क्वेश्चन में मान लो ये कह दिया कि एक्चुअली वो जो बेचा जा रहा है ना, वो बेचा जा रहा है कितने में, 696 में।
हम कितना कह रहे हैं 116, क्वेश्चन कह रहा है 696 रुपये में बेचा गया है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक को निकालने के लिए एक की वैल्यू हमने एक से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। 696 बटा 116 क्या आ गया, एक की वैल्यू 6 रुपये आ गई। अब जो पूछेगा हम निकाल लेंगे क्या, मान लो इसने कॉस्ट प्राइस पूछ लिया 100, तो क्या निकालेंगे 100 गुना, तो इसका भी 100 गुना 600। इसने पूछ लिया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, डिफरेंस होता है ना इनका 16, एक की वैल्यू पता है 16 की क्या है 16 गुना, तो इसकी भी क्या होगी 16 गुना, क्या होगा 96। जो पूछेगा हम निकाल सकते हैं। एक छोटी सी बात है, समझो मेरी बात। ये क्या था सर, ये सेलिंग प्राइस दे रखा था रुपए में, वो दे रखा सेलिंग प्राइस ए मतलब एक्चुअल में सेलिंग प्राइस रुपए में दे रखा है कितना, इतना। अपोन में क्या लिखा है, अपोन में जो हमने लिखा है वो भी सेलिंग प्राइस ही है, बट वो है जो हमने माना था 100 करके, कॉस्ट प्राइस को 100 मान के जो हमने खुद से सेलिंग प्राइस बनाया था ना, इस फ्रैक्शन को या फिर इस परसेंटेज को यूज करके, ये वो है, बट है तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकाला कैसे है 116, 100 कॉस्ट मान ली, 16% प्रॉफिट है, 100 प्लस 16 परसेंट छोड़ दो, 100 प्लस 16 116 आ गया। मान लो 14% प्रॉफिट होता तो 100 प्लस 14 114 आया था नीचे। मान लो 5% प्रॉफिट होता 100 प्लस 5 105 105 आया था नीचे। मान लो 7% लॉस होता, 100 का 7% लॉस, 100 का 7 गया 93 रह गया, तो अपोन में 93 आया था नीचे। क्या किया जाए सर, इसका मतलब तुम कंसेप्ट पकड़ो बस। नीचे क्या आ रहा है 100 प्लस में जो प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है ना, वो वाली वैल्यू ऐड हो रही है, क्योंकि 100 का 16% 16 ही होता है ना, तो मैं परसेंटेज को तो भूल ही रहा हूँ। 100 में 16 जोड़ दो 116 नीचे आएगा, मतलब जो भी प्रॉफिट की परसेंटेज होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। 896 पे मैंने बेचा, ये रुपए में है, ये भी रुपए में है, अपोन में यहाँ भी सेलिंग प्राइस आएगा, पर कौन सा, जो हम मान के चलते हैं 100 करके। अगर मान लो x प्लस 20 ना दिया होता, यहाँ दिया होता 5, तो क्या लिखते हम 100 प्लस 5 105 105 आया था नीचे। यहाँ दिया होता 13%, x प्लस 20 ना दिया होता, तो 100 का 13% 13, 100 प्लस 13 113, अपोन में आया था 113। तो अगर इसने x प्लस 20 दे दिया तो क्या आएगा 100 प्लस x प्लस 20 आ जाएगा। भाई जो है वो ऐसे देखो ना, 100 13% दे रखा हो तो क्या करते, 100 का 13%, 100 से 100 कट गया, ये आ गया, ये क्या प्रॉफिट है, कॉस्ट में ऐड कर दो, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या बन गया 113। बट अब क्या दे रखा है 100 का x प्लस 20% प्रॉफिट, 20% परसेंट को उठा के अपोन में 100 लगा दिया, ये कट गया, तो ये प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, ये ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 100 है, प्रॉफिट क्या है x प्लस 20, तो क्या आ गया 100 प्लस x प्लस 20, ये क्या है सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, बट वो वाले सेलिंग प्राइस की वैल्यू है ये जो सेलिंग प्राइस हमने इस परसेंटेज को यूज करके बनाया है। क्या, जैसे 16 होता तो 100 प्लस 16, ऐसे 100 x प्लस 20 है तो 100 प्लस x प्लस 20 क्या आ गया, नया सेलिंग प्राइस आ गया। हमें मान लो कॉस्ट प्राइस निकालना है। एक छोटी सी बात बताना, क्या ये जो दो वस्तुओं, जो दो रेट की बात हो रही है, ये दो अलग अलग वस्तुओं के रेट हैं या एक ही वस्तुओं का रेट है ये? सर आप कहोगे एक ही वस्तु का रेट है, कैसे? क्योंकि जब मैंने बोला एसपी ओल्ड एसपी न्यू, अरे ओल्ड न्यू तभी तो होगा जब वस्तु एक होगी। एक वस्तु का पुराना मूल्य ये था और उसी वस्तु का नया मूल्य ये है। बिल्कुल सही है सर। क्या किया जाए सर, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो ये जो दो प्राइस हैं भले ही अलग अलग हैं, बट ये वस्तु एक से ही संबंध रखते हैं। तो सर अगर वस्तु एक से संबंध रखते हैं, चाहे मैं 896 में बेचूं, चाहे मैं 4,50,000 में बेचूं, जो उसको बनाने या खरीदने में मेरी कॉस्ट लगी है, क्या वो चेंज हो सकती है? क्या नहीं चेंज हो सकती सर। कॉस्ट तो जो लगी, तुम बेचो कितने मर्जी में, हाँ महंगा होगा तो कस्टमर खरीदेगा नहीं, बस इतनी बात है। बिल्कुल सर। अब क्या किया जाए सर? अब ये किया जाए, हम क्या मानते हैं कॉस्ट को? सर हमने भी बताया, क्या ये 16% होता तो 16/100 कॉस्ट को क्या मान लेते, 100 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट को क्या मानते हैं हम अपने, जब हम ये अपनी दुनिया का अलग से क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या मानते हैं, 100। तो सर ये तो सेलिंग प्राइस की बात होगी, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या करेंगे, जो 100 हमने कॉस्ट मानना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ जो 768 क्या है मेरा सेलिंग प्राइस है। अगर 5% प्रॉफिट होता तो 100 प्लस 5 105 आता नीचे। अगर x% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस x आएगा नीचे। ये सेलिंग प्राइस आ गया, वो सेलिंग प्राइस रुपए में है, ठीक है। अब सर मुझे क्या निकालनी है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। क्यों निकाल रहे हो सर? अभी बताता हूं। कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो, हम क्या मान लेते हैं जब अपनी दुनिया का अलग क्वेश्चन बनाते हैं हम, 100। इसको रब कर देता हूं मैं, ये देखो एक बार,
ये देखो क्या आ गया सर, ये 768 100 बटा एक्स। सर इंटू 100 करने से यहां भी क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। और सर यहां इंटू करा, यहां भी क्या निकला, क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है सर, 2 मिनट यार ये देखो क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया सर। तो सर अगर क्रय मूल्य निकल गया तो एक बात बताओ, वस्तु एक है तो इन दोनों को क्रय मूल्य भी क्या होगा, अगर वस्तु एक है, क्योंकि देखो इनके रेट बेचने के अलग अलग हो सकते हैं बट खरीदेंगे तो एक बार एक ही रेट पे, दोनों का क्रय मूल्य एक ही होगा। क्यों, क्योंकि वस्तु तो एक ही है, बेच अलग अलग मूल्य पे सकते हैं। तो सर क्रय मूल्य दोनों का सेम है तो इसको अपनों ने इक्वल रख दिया। सर इक्वल रखने से फायदा क्या होगा, इक्वल रखने से फायदा ये होगा कि इसने एक्स पूछा है, एक्स की वैल्यू आराम से आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो देखो कैसे आएगी एक्स की वैल्यू, देखो ये क्या आ गया सर, सर 100 से 100 तो पहले काट देते हैं हम, भाई आप कंफ्यूज हो गए यार। देखो 896 100 प्लस 20 120, ये होएगा 120 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल में ये क्या है 768 रुपये अपोन में 100 प्लस एक्स, इंटू में क्या है 100, ये इंटू वाला 100 यहाँ अपोन में चला जाएगा। इससे क्या हुआ, 100 से 100 कट गया। अब बात रहेगी किसकी, इसकी बात रहेगी। इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे, सर ऊपर क्या है 896, ये वाला इसके नीचे में ले आते हैं। कैसे, 768 इक्वल ये वाला 768 की जगह ऊपर में ले जाते हैं, 768 की जगह लेके गए तो क्या आएगा 120 प्लस एक्स, अपोन वाला सेम रखते हैं 100 माइनस एक्स। सर सॉरी 100 प्लस एक्स। अब दो तरीके हैं, या तो तुम क्या करो 100 प्लस एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 896 एक्स एक तरफ आएगा, 768 एक्स दूसरी तरफ आएगा, उसको एक तरफ रख के माइनस कर दो, 128 एक्स आएगा। और एक तरफ आएगी कोई वैल्यू, एक तरफ कोई, उसको माइनस में मतलब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2560 समथिंग आएगा। 128 एक्स की वैल्यू 2560, एक्स की वैल्यू 2560 बटा में 128, उसको करने में तुम्हें लग जाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। क्या किया जाए सर, कोई शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल है, समझो कैसे। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, क्या सर ये है क्या, सर ये सेलिंग प्राइस है, सर ये भी क्या था सेलिंग प्राइस था, सर ये क्या है, सर ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी क्या है सर सेलिंग प्राइस। सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, क्वेश्चन करा ही नहीं रहे आप। देखो कैसे कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं तुम्हें, ये सेलिंग प्राइस हुआ जो क्वेश्चन में दे रखा था रुपए में, पहला सेलिंग प्राइस मान लेते हैं इसको एसपी फर्स्ट। ये वो है जो क्वेश्चन में दे रखा है रुपए में, दूसरा मान लेते हैं इसको एसपी सेकंड। सर ये वो है जो फर्स्ट का तो निकला है बट हमने अपनी दुनिया में जाके बनाया था, मतलब हमने काफी कुछ मान लिया था बनाते टाइम। इसको क्या क्या मान लिया था हमने, कॉस्ट प्राइस 100 एक्स प्लस 20 प्रॉफिट, तो 100 का एक्स प्लस 20% क्या होगा एक्स प्लस 20, तो 100 प्लस एक्स प्लस 20 क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। मतलब ये हमने मानना है, मानना है मतलब क्या होता है अज्यूम करा है, अज्यूम करा है ए, अज्यूम कर दिया। फर्स्ट है, फर्स्ट वाले का अज्यूम करा है हमने, सेकंड पे आओ सर ये सेकंड वाले का है बट ये भी क्या करा हमने कॉस्ट प्राइस 100 मान के करा है, मान के यानी कि अज्यूम करके। और किसके लिए माना था, सेकंड वाले को निकालने के लिए, ए सेकंड आ गया। मैं क्यों बोल रहा हूं समझो मेरी बात। तो अब जब मैंने इसको यहां पर लेके गया तो 896 क्या है एसपी पहले वाला, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। 768 क्या है एसपी सेकंड वाला, 120 प्लस एक्स क्या है जो हमने माना था सेलिंग प्राइस वो वाला पहले वाले के लिए, 100 प्लस एक्स क्या है जो हमने सेलिंग प्राइस माना था सेकंड वाले के लिए, मानना यानी कि अज्यूम करा सेकंड वाले के लिए सेकंड। इतना बड़ा होता नहीं क्वेश्चन, सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं मैं कि क्या है क्या नहीं है ये। ठीक है, एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं समझाता हूं तुमको, एक बार समझ गया ना तुम इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया, उसके बाद तुम्हें दिक्कत पूरी जिंदगी बन जाएगी इसमें। देखो कैसे, मान लो मैं 100 रुपए की चीज कोई बेच रहा था, मतलब 100 रुपए की चीज यानी कि कॉस्ट प्राइस था, मैं बेच रहा था इसको 112 रुपए में, फिर बेचने लगा मैं इसको 115 रुपए में। एक छोटी सी बात, मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, क्या सर ये दोनों बेच रहा हूं इनकी विक्रय मूल्य की बात हो रही है, और सर पहली बार इस पे बेच रहा था दूसरी बार इस पे बेच रहा था मैं। जैसे विक्रय मूल्य बढ़ता है तो बताना प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, सर बढ़ेगा। और जितने रुपए से विक्रय मूल्य बढ़ेगा उतने रुपए से प्रॉफिट बढ़ता है क्या, सर फिर कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं। देखो कैसे,
पहली बार प्रॉफिट क्या है, 100 और 112 में बेच रहा हूं, 12 रुपए प्रॉफिट है केस 1 में। केस 2 में कितना प्रॉफिट है, 15 प्रॉफिट है, 100 की 115 में बेच रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, कितने से बढ़ गया प्रॉफिट, पहले 12 प्रॉफिट हो रहा था, अब 15 प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए प्रॉफिट बढ़ गया। जरा से एक चीज देखना, सेलिंग प्राइस भी कितने से बढ़ा है सर, सेलिंग प्राइस भी 3 से ही बढ़ा है। जितने से सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतने से ही प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आप सिंपल सी बात कह रहे हो कि जितने से सेलिंग प्राइस बढ़ता है उतने से ही प्रॉफिट बढ़ता है। रीजन, क्योंकि सर विक्रय मूल्य तो सेम ही रहता है, पहले 12 प्रॉफिट हो रहा था, अब 15 प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए प्रॉफिट बढ़ गया। क्यों बढ़ा होगा ये, क्योंकि 3 रुपए सेलिंग प्राइस बढ़ गया होगा। सीधा तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, तुम जा रहे हो, तुम आजकल क्या चलता है ऑफलाइन में होता है, जो बच्चे बुच्चे बताते होते हैं थोड़े बहुत, क्या कि सर हम मतलब कोई और आउट ऑफ टाउन से पढ़ने आते हैं, रोज अप डाउन करते हैं। अब तुमने टिकट कटा ली, तुम सोचता कोई बस में पूछ ले, तुम्हारे बहुत ज़्यादा जानकार भी तो बन जाते हैं बस में, ठीक है। तो उसमें किसी ने तुमसे पूछ लिया कि सर एक बात बताना, मेरा सेलिंग प्राइस 3 रुपये बढ़ गया या मेरा सेलिंग प्राइस 50 रुपये बढ़ गया, तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितने रुपए से बढ़ेगा। तो तुम आंख बंद करके कह सकते हो कि यार मेरे कान तो खुले हैं, मैं सुन तो रही हूँ, तू बोल ली चल बस। कहेगा 40 रुपये सेलिंग प्राइस बढ़ गया, कितना प्रॉफिट बढ़ा है। तो कुछ मत कहना कि कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे को बता पहले, अरे कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगा, 40 बढ़ गया सेलिंग प्राइस तो 40 ही प्रॉफिट बढ़ गया। 55 रुपये 60 पैसे सेलिंग प्राइस बढ़ गया, 55 रुपये 60 पैसे प्रॉफिट बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही देखो, ये भी तो सेलिंग प्राइस ही थे पहले दूसरी कंडीशन में, ठीक है। तो कितना बढ़ गया देखो, इसको ऐसे समझाता हूं मैं, ये देखो आप, ये देखो सेलिंग प्राइस कितना, चलो आपको कंफ्यूज ना हो, पहले से कितना घटा है। अब आप उल्टा चलते हैं, क्या कि सर मैं कह रहा हूं 3 रुपये मेरा प्रॉफिट घट गया, तो मतलब क्या होगा सर, सेलिंग प्राइस 3 रुपये घटा होगा। कैसे पता लगा सर, मान लो 115 रुपये था, पहले 15 प्रॉफिट था, अब 112 में बेच रहा हूं, 12 प्रॉफिट है, तो यहां से यहां जाऊंगा तो 3 रुपये घट जाएगा। सर ये 3 बढ़ाया कैसे है, 12 से 15 पे आया हूं मैं, अगर मैं 15 से 12 पे जाऊंगा तो 3 घट जाएगा। क्यों घटा, क्योंकि 115 से 112 3 रुपये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस घट गया, ठीक है। तो सर यहां भी ऐसे करते हैं, क्या 896 से सेलिंग प्राइस घट रहा है मेरा, कितना 768 हो रहा है, 896 से कितना घट गया 768, अब हो गया तो 128 घट गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बोलो, 128 घट गया, इधर से कितना घट रहा है सर, ये देखो जरा, हम कह रहे हैं यहां से यहां आने में 128 घटाना पड़ेगा, और यहां से यहां आने में कितना घटाना पड़ेगा, देख लो 120 प्लस एक्स है, उससे यहां आ रहे हैं, क्या कहां पर आ रहे हैं 100 प्लस एक्स में, कितना घट रहा है देखो 120 प्लस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स, कट गया 120 माइनस 100 क्या आ गया 20 आ गया। मतलब सर जैसे ही हमने 128 रुपये घटा दिए ना विक्रय मूल्य के, तो हम पता है क्या बोल रहे हैं, हमारा 20% प्रॉफिट घट गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम मानेंगे 20% प्रॉफिट घट गया। तो सर एक छोटी सी बात बताना मेरे को, क्या कि सर अगर 20% प्रॉफिट घट गया तो मतलब क्या होता है, अगर 100 रुपये थी, समझो मेरी बात, ये देखो 128 क्या हो गया, मैं कह रहा हूं 20% प्रॉफिट घट गया, ये बोल रहा है मेरे 128 रुपये प्रॉफिट घट गया, है तो सेम ही बात, हम कह रहे हैं परसेंट में, ये कह रहा है रुपए में, ये रुपए में चल रही है ना सारी बात। ये देखो आप, ये भी रुपए में है सारी। अब क्या किया जाए सर, सर ये 20% की वैल्यू नहीं होगी क्या सर, क्या समझ नहीं आ रहा सर, बिल्कुल मैं समझाता हूं ना तुमको। देखो भाई मैं कह रहा हूं कि मेरे पास से कोई 5 टॉफी ले गया, मैं ये बोल रहा हूं मेरे पास से कोई 5 टॉफी ले गया, ठीक है। एक तरफ मैं बोल रहा हूं यार वो 5 टॉफी नहीं लेके गया, वो 20% टॉफी लेके गया है। कहता कितनी टॉफी थी, कहता 5 थी, तो कहता मैं ऐसे बोल सकता हूं 5 टॉफी लेके गया, कहता बिल्कुल। और कहता मैं ऐसे बोल सकता हूं 20% लेके गया टॉफी, कहता बिल्कुल। तो मतलब अगर वो ऐसा बोल रहा है 20% टॉफी लेके गया, चाहे वो कह रहा है 5 टॉफी लेके गया, वो बात सेम है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस बात का अंतर इतना है, एक तरफ परसेंटेज है, एक तरफ एग्जैक्ट क्वांटिटी यानी कि मात्रा बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, कितने परसेंट टॉफी थी, टॉफी हमेशा 100% होती है, कितने गुना होगी 5 गुना, ये भी कितनी होगी 5 गुना,
मतलब स्टार्टिंग में उसके पास जब वो लेके गया है ना, जस्ट उससे पहले कितनी टॉफियां होंगी, 25, वो 5 ले गया, यानी कि 25 का 20% 5 है। तभी उसने बोला क्या, कहता यहाँ तो तुम कह दो कि 25 में से 5 ले गया, या फिर कह दो 20% ले गया, बिल्कुल वेरीफाई होगी जी। ऐसे यहाँ कर रहे हैं हम क्या कि सर जितनी लेके गया 20%, एक तरफ कह रहे 128 कम हो रहा है, तो मतलब 20% की वैल्यू क्या होगी, 128। कॉस्ट प्राइस हम किसी भी चीज में जो हमने खुद से मान के करा है, ये ए मतलब क्या अज्यूम्ड, कॉस्ट प्राइस क्या मानते थे हम, 100 की वैल्यू, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, 128 वैल्यू 20 की है। ये देखो 128 किसकी वैल्यू, 20 की। 100 की वैल्यू क्या होगी, ये देखो कितने गुना है, 5 गुना। यहाँ भी कितना होगा, 5 गुना। कितना होगा ये, 640 रुपये। अब देखो एक्स की वैल्यू कैसे नहीं आएगी, हमने 100 की वैल्यू निकाल दी। 100 होता क्या है, किसी भी केस में 100 क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है। मतलब इतने में चीज खरीदी गई थी, 640 की चीज खरीदी, कोई भी में रख के देख लो, हमने मान लो 768 में बेच दी, 768 में बेची, 640 में खरीदी थी। कितने ज़्यादा में बेची, 128 ज़्यादा में बेच दी। ये क्या है, ज़्यादा में बेची मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की वैल्यू नीचे आ जाती है, इनटू करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए 100, चला गया 5 बार में, चला गया 20 बार में, कितना आ गया ये, 20%। मतलब हम कह रहे हैं 20% प्रॉफिट हुआ है, ये कह रहा है x% प्रॉफिट हुआ है। मतलब x की वैल्यू क्या है, 20। x की वैल्यू पूछी थी, सर आप गलत बोल रहे हो। क्यों सर, मैं तो ऐसे करूंगा, इसको यहां से करूंगा क्वेश्चन लेके। कैसे, देखो देखो यहां से लेके कर लो तब भी आंसर सेम आएगा आपका। देखो कैसे, सर हम कह रहे हैं 896 की चीज बेची है, 896 की चीज बेची है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। खरीदी कितने में है सर, 640 में निकाल रखी है वैल्यू हमने। कितने ज्यादा में खरीदी, देखो 256। 896 की बेची, 640 की खरीदी थी, 256 एक्स्ट्रा में बेच दी। एक्स्ट्रा वाली अमाउंट क्या होती है, लाभ यानी कि प्रॉफिट। प्रतिशत में निकालना है तो क्या करते हैं, अपोन में क्या आता है हमेशा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था, 640। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करते ही करते हैं। ये कटेगा अपना 16 से, 16 से जाएगा 6 बार में, सॉरी 16 बार में, 16 से जाएगा 40 बार में, और ये जाएगा अपना 20 से जाएगा 2 बार में, 20 से जाएगा 5 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 8 पंजे 40। 40% प्रॉफिट हो रहा है। और एक तरफ ये कितना कह रहा है, x प्लस 20% प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहा हूं तुम्हें यार। अब देखो 40% अड़वा के 100, ये 100 ऊपर में इंटू में चला जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा। क्या आएगा सर, x प्लस 20 की वैल्यू क्या आएगी, 40। यहां से भी x की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी। x की वैल्यू पूछी थी हमसे। सर ये 100 से 100 काटा कैसे, ये समझ नहीं आया। मुझे पता है ऑफलाइन में भी कभी दिक्कत हो जाती है इनमें। देखो ना, x प्लस 20 अपोन में 100 है, इक्वल्स टू 40 अपोन में 100 है। x प्लस 20, ये 100 ऊपर में जाके मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 40 इंटू 100 बटा में 100 पहले वाला पढ़ाई था। अब तो कट जाएगा ना ये, बस ठीक है, यही चाह रहा था मैं। x प्लस 20 40 की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लो, या फिर सर अब ये तुम्हें समझाने में टाइम लगा है सिर्फ मेरे को, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बच्चों में ना ऑफलाइन भी पढ़ते हैं बच्चे, तो ये कहते हैं सर एक बात बताओ, ये आपने डिफरेंस से डिफरेंस कैसे इक्वल कर दिया। अरे डिफरेंस से डिफरेंस इसलिए इक्वल कर दिया कि 896 से 768 की चीज़ बेच रहा हूँ। पहले मैं 896 में बेच रहा था, अब 768 में बेच रहा हूँ, मतलब 128 कम में बेच रहा हूँ। पहले इतने में बेच रहा था, पुराना सेलिंग प्राइस, अब इतने में बेच रहा हूँ, नया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरा कम हो गया 128 से। उधर मैंने प्रॉफिट देखा कि सर पहले 120 प्लस एक्स था और अब मैंने 100 प्लस एक्स है, तो उधर से मेरा सेलिंग प्राइस कितने में कम हुआ, 20। तो 20 सेलिंग प्राइस कम हुआ कब, जब 128 रुपये कम में बेचा मैंने। तो सर 100 सेलिंग प्राइस, 100 क्या था, हम किसी भी चीज में क्या मानते हैं, 100 कॉस्ट प्राइस, 5 गुना कर दिया। एक की वैल्यू निकाले थे तब भी हो जाता, कैसे, एक की वैल्यू निकालते 128 बटा 20 इंटू, फिर आगे का 100 के निकालते 128 बटा 20 इंटू 100, तब भी बात एक ही आ जाती। ठीक है, 640 कॉस्ट प्राइस आ गया। उसके बाद चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो इसने पूछा था, 20% की वैल्यू। ठीक है, अच्छा कोई और देखो तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन का करने का। इसको एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, देखो कैसे, बिल्कुल डायरेक्ट है, बट वो फिर तुम्हें कंसेप्ट उसमें यही लग रहा है, बिल्कुल 2 लाइन में करा दूंगा आंसर, बट उसमें कंसेप्ट यही लग रहा है क्या
कि डिफरेंस से डिफरेंस इक्वल कर रहे हैं अपने। कैसे देखो आप, एक्स मान के इसलिए कराया, एक्स बिल्कुल बेसिक होता है ये। अगर ये समझ में आ गया ना, फिर आगे तुम्हें जो भी अपने रेशियो वाली चीज करेंगे आराम से समझ में आ जाएगी। देखो कैसे, समझना एक बार आप। देखो क्या कह रही है, देखो जब भी ऐसा हो क्या करो, सीधा डिफरेंस ले लो। वहां आपने इतना लंबा पहुंच के इंटू 100 करके डिफरेंस ले रहे थे ना, डायरेक्ट डिफरेंस लेना। 896 768 गए 128, यहां डिफरेंस लेना। ये एक्स प्लस 20, ये है एक्स प्लस 20 और एक्स में क्या डिफरेंस है, सर एक्स कट गया 20 डिफरेंस है। 128 किसकी वैल्यू है, परसेंट लग रहा है साथ साथ में, 20% की वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है। डायरेक्ट निकाल लो ना यहाँ से 100%, ये कितना गुना है 5 गुना, ये भी क्या होगा 5 गुना, कितना आ जाएगा 640। डायरेक्ट देख लो, x% प्रॉफिट में बेचा कब, जब 768 में बेच रहा हूँ। 640 की चीज़ 768 में बेची, 128 रुपये ज़्यादा में बेच दी, 128 ज़्यादा में बेची, मतलब क्या ये प्रॉफिट है। परसेंटेज में निकालना तो क्या करते हैं, गणना इसकी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या 100% की वैल्यू 640, प्रतिशत में निकालना है 100, 5 बार चला गया, 5 से 20 बार चला गया, ये क्या है 20%। क्या है सर, ये प्रॉफिट ऊपर लिखा है तो प्रॉफिट की परसेंटेज आएगी। हम कह रहे हैं 20% प्रॉफिट हो रहा है, ये कह रहा है x% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कहता है क्या है, ये परसेंट से परसेंट उड़ गया। क्यों, अपोन में 100 करेंगे ना, जैसे भी करके आए वो ऊपर जो है चला जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 20, चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, x प्लस 20 की वैल्यू आएगी वो 40 आ जाएगा, फिर इधर 40 आ जाएगा, x प्लस 20 की वैल्यू आ जाएगी वो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका है भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, बट आपको समझाना था मेरे को पहले वाले एक्स मानने वाले के तरीके से कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब डायरेक्ट में चाहता ये भी कर देता। एक मेरी और बात सुन लो, ऑफलाइन में अगर क्वेश्चन करवाएगा ना, कोचिंग सेंटरों में क्या चलता है, अरे क्या है रे ये डिफरेंस है, इसका डिफरेंस क्या है 20, ऐसे चलता है। हाथ देखो ना, हाथ की मूवमेंट देखो उनकी कितनी जबरदस्त है। 896 768 128, एक्स प्लस 20 और एक्स का डिफरेंस 20% की वैल्यू 128, ऐसे चलता है उनका। क्यों आया 20%, किस हिसाब से लिख रहे हो, ये क्यों मान रहे हो, 100% किसकी वैल्यू आ रही है, कुछ नहीं, खत्म, बिल्कुल खत्म, 0% आंसर। क्या किया जाए सर, फिर ये करो कि पहले पता लगे 100% क्या मानते हैं हम। बताया था क्या, 16% प्रॉफिट है, 100 की चीज 16 बेची, 100 क्या मानते हैं कॉस्ट प्राइस, तो ये 100% कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आई है। वो नहीं करते 100% 640, इसका डिफरेंस ले लो सीधा, इसका डिफरेंस ले लो 128, 640 कितने परसेंट है 20%, वही पूछा था इसने। कोई हवा नहीं है क्वेश्चन की क्या होता है क्या नहीं होता। तो भाई बिल्कुल बेसिक बताना मेरा एक बार फर्ज था कि यार तुम्हें एक बार बेसिक बताऊं, तो एक बार बेसिक बता दिया मैंने तुम्हें। ये वाला टाइप नॉर्मल ही था यार, ठीक है। तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपने मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई। तो इसको तुम बार बार रिवाइज करो, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है तुम्हें समझ कम आया हो, इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखना, बिल्कुल तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी से समझाया है मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेगुलर पढ़ते चलो, जो करा रहा हूँ बहुत है, इससे बाहर कोई भी तुम्हारे एग्जाम में कॉन्सेप्ट आपका इससे बाहर नहीं आ सकता। क्वेश्चन हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दे, बट कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, ठीक है। तो भाई इसको रिवाइज करते चलो, बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स यार।